4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं अगर आपसे यूं कहूं कि पूरा भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय मौलाना महमूद मदनी के बयान और मोदी की भक्ति के बीच में फंसा हुआ है। चर्चा तो मुझे आपसे ये करनी चाहिए कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उन्होंने हमारे जो आंकड़े आए हैं उन पर थोड़ा शक जाहिर करते हुए भारत को C कैटेगरी में डाल दिया है। या अगर मैं आपसे यूं कहूं कि तलवीन सिंह का जो है एक इंटरव्यू आया है अंग्रेज़ी अखबार में, और उन्होंने कहा कि मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूं और यहाँ खुली हवा में सांस ले रही हूं और दिल्ली के हाल क्या हैं। लेकिन आपकी और मेरी प्राथमिकता दिल्ली के अंदर दम घुटती हुई सांसों से नहीं है। मौलाना महमूद मदनी के बयान और मोदी जी के हाथ हिलते हुए जो है उस पर है। क्या मिलेगा उससे आपको और मुझे, बताइए क्या मिलेगा? हाँ, मिलना है, मैं बताता हूँ। आगरा के अंदर एक दाढ़ी वाला टैक्सी चला रहा है, उसको रोक करके लड़कों ने कहा कि जय श्री राम बोल। कश्मीर के अंदर एक मुस्लिम जर्नलिस्ट का घर तोड़ दिया जाता है जम्मू में, वहां एक शर्मा जी आकर अपनी जगह उसको दे रहे हैं। आप दूसरी जगह आ जाइए, वहां एक लड़का जो फैसल नाम का बताया जा रहा है, तालाब में डूबते हुए शुभम को अपने हाथों से गाड़ी से खींच करके बाहर निकाल कर ला रहा है। मैंने आपको पूरे भारत की तस्वीर बता दी है। एक तरफ जहां पर ये ज्वार इतना ज़बरदस्त तरीके का आ चुका है कि दाढ़ी या टोपी वाले को रोक करके जय श्री राम के नारे बुलवाने हैं, और दूसरी तरफ भारत का ये रूप भी है कि जब मुस्लिम जर्नलिस्ट का घर गिरा दिया जाता है जम्मू में, तो वहाँ शर्मा जी आकर के अपनी ज़मीन अपनी बेटी के ज़रिए दिलवाते हैं। वहाँ फैसल नाम का व्यक्ति शुभम को तालाब और नदी में डूबने मरने से बचा लेता है। मेरा भारत तो ये है, लेकिन इस भारत के अंदर जो हालात बता दिए गए हैं, कोई मीट की दुकान पर हंगामा कर रहा है, कोई मस्जिद के बाहर हंगामा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ नौसिखिए और अनपढ़ हिंदुत्ववादी नेता आकर के एक घर के आगे थाने के सामने बैठ करके एक कथा का पाठ कर रहे हैं कि साहब एक मुसलमान ने हिंदू इलाके के अंदर घर ले लिया है। कहाँ जा रहे हैं आप और हम, और हमें ले जाने वाले कौन हैं? मौलाना महमूद मदनी के बयान की बात करता हूँ। वैसे तो ये सरकारी मौलाना नज़र आते थे मुझे अब से पहले, लेकिन अब आकर के उनका भी शायद धैर्य का बांध टूट चुका है। इनको भी लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। जुडिशरी से लेकर के लेजिस्लेटिव तक, विधायिका से लेकर के आम जन तक, जब एक समुदाय के खिलाफ नफरतों का ज्वार पूरी उफान पर है, तो उस समय मौलाना महमूद मदनी ने भी अपनी शाइस्तगी को छोड़कर ये कहना शुरू कर दिया कि जब जब जुल्म बढ़ता है जिहाद होता है। अब जिहाद तो आपको मालूम है कि इनकी समझ में नहीं आता योगी जी वगैरह की। ये तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, पानी जिहाद, ज़मीन जिहाद, मालूम नहीं कौन कौन से जिहाद बता देते हैं। इनको जिहाद वो समझ में आता है जो ISIS कर रहा है, जो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। इनको समझ में आता है ओसामा बिन लादेन, वहाँ से मिला देते हैं। ऐसे समय में मौलाना महमूद मदनी का जो सबर का बांध टूटा है और आकर के उन्होंने जिहाद की बात कहनी शुरू कर दी है, पूरा गोदी मीडिया, नोएडा का लश्कर इस बात पर लग गया है कि वो किस प्रकार से मौलाना को बताएं कि उन्होंने क्या बात कह दी है। वहीं इसके दूसरी तरफ देखें, मोदी जी इतने ज़्यादा भक्ति में लीन अब से पहले आपको नज़र नहीं आए। तमाम सारे कर्मकांड जो पंडितों को, महापंडितों को करने चाहिए, सबको घर बिठा करके खुद करने पर तुले हुए हैं और बताने को तैयार हैं कि दरअसल अमेरिका का जो न्यूयॉर्क का जो मेयर है, वो तो ट्रंप के खिलाफ होने के बावजूद भी न्यूयॉर्क को बढ़िया शहर बनाने के वादे पर जीत कर जाता है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैकाले की जो सबसे बड़ा जुल्म किया है मैकाले ने किया है। अंग्रेजी मीडियम के अंदर अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो मैकाले की गलती बता रहे थे। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को याद किया जाए, लेकिन आपको खाली संस्कृति बचाने के लिए नहीं लाए गए हैं हुकूमत में। आपको लाया इसलिए गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा निज़ाम है, उसको आप बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। लेकिन आपको तो कुछ और ही नज़र आ रहा है, योगी जी को कुछ और नज़र आ रहा है। पुष्प वर्षा, पुष्प 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 फूलों की वर्षा, उसको भी ये कहा जाता है पुष्प वर्षा। बताइए, ये तो लैंग्वेज है।
तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है हमारे हुक्मरानों का, क्या कर सकता हूँ। कल मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी रजत शर्मा के किसी प्रोग्राम में आए होंगे, वहाँ बता रहे थे कि दंगे की वजह से तो डंडा है और पुष्प वर्षा से दो काम हो रहे हैं कि एक तो निगरानी हो जाती है और पता नहीं उसमें कौन सा भोला हो, और वो जो चिल्लाहट है अजान की उन कानों में लग रही है। कह रहे हैं बीमार आदमी को परेशानी है। पूरा वेस्ट यूपी बाधित हो जाता है जब 1-1.5-2 महीने ये यात्रा चलती है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कारोबार बर्बाद हो जाता है जब ये यात्रा चलती है। लेकिन भैया कुछ नहीं कह सकते, पुष्प वर्षा करेंगे, पुष्प, ठीक है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको मौलाना हो या मोदी, योगी हो या कोई दूसरे इलाके के आदमी नेता, इन लोगों ने आपको कहाँ फंसा दिया है। यहाँ से निकलेंगे। जिस विशेष समुदाय को बदनाम करने में नोएडा का ये मीडिया लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इस प्रकार से बताने के चक्कर में है कि ये लोग काबिज हो जाएंगे तो शायद मंदिर ख़त्म हो जाएं। ये वर्ग के लोगों को न्यूयॉर्क अपना मेयर बनाता है, लंदन का बंदा भी मुसलमान बन जाता है मेयर। वजह उसकी ये है कि आपसे ज़्यादा थोड़े से खुले जहन के लोग वहाँ रहते हैं। आप में से एक वर्ग 63% तो अब भी इंसाफ पसंद है, लेकिन 37% जो इस ट्रैप में आ गया है, जो मजबूर हो गया है बेचारा, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका मजबूरन वोट देता है। बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि मैं महमूद मदनी के बयान और मोदी की भक्ति के बीच में नहीं फंसा रहना चाहता। मैं यकीनन बता रहा हूँ आपको, आप भी नहीं फंसे रहना चाहते, क्योंकि आपका और मेरा भारत तो वो है कि फैसल नाम का व्यक्ति शुभम को नदी से निकाल कर ले जा रहा है। आपके मेरे जैसा व्यक्ति शर्मा नाम का जम्मू के अंदर अपनी ज़मीन दे रहा है। तो ये फिर कौन सा भारत है जो मदनी के बयान और मोदी की भक्ति के बीच में फंसा हुआ है? कौन सा भारत है ये? इसके बारे में तो आपको अंदाज़ा होना ही चाहिए। दोस्तों बात यह है कि अगर यही क्रम चलता रहा, आपका और मेरा वोट देने का भी तरीक़ा यही रहा, मेरी बिरादरी का है, मेरी ज़ात का है, मेरे धर्म की बात कर रहा है, मेरे मंदिर और मेरी मस्जिद बचाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका और मेरा जो पैथ है ना, पथ, वो ठीक नहीं है। ये नेता अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। आपका और मेरा भारत कहाँ जा रहा है, इसको सोचने की ज़रूरत है। किसी मुसलमान ने अगर घर खरीद लिया है तो वहाँ के कॉलोनी वालों को तो बाद में दिक्कत है। सबसे पहले हिंदुत्ववादी संगठन कूद कर आ जाता है और आ करके थानों में राम कथा का पता नहीं कौन कौन सा पाठ करना शुरू कर देता। मकान लिया मुसलमान ने, बेचा है हिंदू ने, पाठ शुरू हो गया है। इससे क्या हासिल है? आपका मेरा भारत वो है जो पानी में से शुभम को निकाल कर ला रहा है फैसल। आपका और मेरा भारत वो है जो जम्मू में शर्मा जी अपनी ज़मीन दे रहे हैं एक मुस्लिम पत्रकार को। इस भारत को खोने मत दीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो मीडिया है ना, ये जो नोएडा के अंदर अब तो इनका यूट्यूब के अंदर भी इनके कुकुरमुत्ते आ गए। ये लोग आपको और मुझे जहनी एतबार से जहरीला बनाने के तैयार में। इनकी बातों में मत आइए। सरकार से जो सवाल पूछने का मेरा काम होता है, मैं तो उसको बदस्तूर जारी रखूँगा। ये देखना चाहिए सरकार से सवाल कौन कर रहा है। बस आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम आगे ज़रूर बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।